अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। शाश्वती अयोध्या में पूज्य गणेश प्रमुख ज्ञानमती माता जी संघ सहित विराजमान हैं। पूज्य माता जी के सत्संग सानिध्य में प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से भगवान का अभिषेक एवं महाशानदारा होती है। उसी श्रृंखला में प्रारंभ करते हैं भगवान का अभिषेक। जल का कलश हाथ में ले ले। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्वृत निजानी यही है। ते लोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करो नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं मरहम मम मम हम तम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमो रते भगवते श्रीमते जले नपसे चामी नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गांड वाकुले जिन ग्रहित नाथ मामिदे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः नृपामी ती स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल सम धवल है पीयूष स्वाद लिए मल है। इस नाल के रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु बुझ वचन इसके सदृश हों। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं मरहम मम मम हम तम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमो रते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरसु दीप स्वरूप फुलार की कही धवल मंगल गान नवा कुले जिन ग्रहित नाथ महामिदे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः नृपामी ती स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है माधुर पुण्य रस चुका है। हे नाथ या अभिषेक करूँ रुचि थे मेरे वचन तिज कर्ण साय नम हो। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं मरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरसु दीप स्वरूप फुलार की कही धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नाथ मामिदे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः नृपामी ती स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्टिकर ये घृतकारी संताप दूर कर से कांति देता। घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूँ अभी मैं दीर्घायु चल सकते बढ़े इसी से। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं मरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमो रते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरसु दीप स्वरूप फुलार की कही धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिदे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः नृपामी ती स्वाहा। दूध का कलश पूर्णा सदांग किरणों समकांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु संवांक्षित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं मरहम मम मम हम तम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरसु दीप स्वरूप फुलार की कही धवल मंगल गान नवाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिदे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः नृपामी ती स्वाहा। दही जैनेन्द्र की तिहा 31 हुई क्या क्षीरो दधी पे हुआ बर्फसमी। अति मंगली के रस से अभिषेक करके तो लोग मंगल में निसौख्य पाऊँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं मरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामी ती स्वाहा। सर्वौषधि हे लाल लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वर्वस्त्र मिलाए करके सर्वौषधि मिले सार कसाय जल से संसार हेतु करो नमन में। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं मरहम त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामी ती स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊँ शीघ्र के चतुष्टयों को। ओम राम ह्रीम रूम रोम राष्ट्रीय नमो रते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कलशलाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामी ती स्वाहा। चंदन विलेपन ओम ह्रीम चंदन विलेपनम करोमि नमो रते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीम सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमो रते स्वाहा। मंगल आरती दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितैः प्रतिदिनं महतारण त्रैलोक मंगल सुखालय कामरामारातिकम त्रिभुवरोतारयामि इति मंगलारती अवतरणम्। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरसु दीप स्वरूप फुलार की कही
धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहित नात्मा में जय। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरि चंदनादि नाना सुगंधिकर द्रव्य मिलाए लीने। गंधाम्ब से नित्य करूँ अभिषेक प्रभु का कबल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम मम मम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कलसेन अभिषेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल गांध खुले जिनके रहित नात्मा मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही, झारी हाथ में ले लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणास्य दोषकल्मताय दिव्य तेजो मूर्ति नमासि शांतिनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व गोप सर्व विनाशनाय सर्व परकत क्षुद्रपदो विनाशनाय सब छाम डामर विनाशनाय। ओम राम रीम रूम नवम राश्य नमः। गणनी प्रमुख श्री अनुचत्र विसंगस्य संगपति से अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन श्री अतिशय जैन श्रीमती सुरभि जैन संगपति श्रीमती नाम का अनुकुंद दिव्यांश जैन श्रीमती अंतिमा मानो आगम सिद्धांत जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी सपरिवार श्री जे के जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्री निर्मल जैन सपरिवार प्रीत बिहार दिल्ली। कुलाधिपति से सुरेश चंद्र जी जैन श्रीमती बीना जैन पुत्र मनीष जैन ऋचा जैन अक्षर जैन नंदिनी जैन तीर्थंकर महावीर विद्यालय मुरादाबाद श्री कैलाश चंद जैन सराबादी जैन अध्याप जैन सिद्धार्थ जैन अमृत जैन आगम जैन चौक लखनऊ। श्री सुभाष चंद श्रीमती सुषमा जैन शुभचंद श्रीमती समा जैन सुयज जैन श्रीमती नेहा जैन संगपति परिवार टिकैत नगर लखनऊ। श्री अमरचंद जैन श्रीमती अर्चना जैन पुत्र रिंसु जैन पुत्र बधु श्रीमती सुनैना जैन टिकैत नगर लखनऊ। श्रीमती विमला देवी जैन नीतीश कुमार के पुत्र श्री नीतीश कुमार जैन श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ। श्री जिंदाज जैन श्रीमती मंजू जैन श्रीमती आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली। श्री विद्या प्रकाश संजय कुमार अजय कुमार दीवान प्रवास सूरत। श्रीमती मंगला सुभाष चंचाओ जम्बू दिवस नापुर। श्रीमती आरती जैन संदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन सीसेवाला परिवार प्रयाग। श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई। श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी। श्रीमती स्तुति अंकु जैन आगरा श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद। श्री जयसी जैन हरिद्वार श्री जम्बू प्रसाद जैन गाजियाबाद। इंजीनियर सी आर पाटिल सबदेवपुरम मांगी टूंगी। श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद। श्री प्रमोद कुमार जमलाल कासलीवाल औरंगाबाद। श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़। श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़। श्री डी ए पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र। श्रीमती सुजाता साहा पुणे निवासी परिवार। श्री विनय जैन सुशील जैन वीर कुमार जैन समत पदाधिकारी जैन धर्म प्रबंधनी सभा लखनऊ। श्री अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन सुनील जैन मनीष जैन। श्रीमती सुनंदा जैन श्रीमती मालती जैन श्रीमती लतिका जैन श्रीमती मनोरमा जैन भरत ज्ञानश्री बड़ी मूर्ति कनाट प्लेस नई दिल्ली। श्री अकलंक जैन जन्मदिन डालीगंज लखनऊ निवासी जन्मदिन की शुभकामनाओं से परिवार। श्री ऋषभ कुमार जैन प्रतिष्ठाचार्य राजिम छत्तीसगढ़ निवासी सपरिवार। न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद। श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता। डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाडोली परिवार हैदराबाद। श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार आसो निशासी रितिका विनायका परिवार सूरत। श्रीमती ललिताबाई लालचंद नवीन कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा। श्री प्रमोद कुमार जैन वर्धमान गुरु मॉडल टाउन दिल्ली। श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंदी सेठी चांदनी अभिषेक पाटोली शिवांगी सौरभ छाबड़ा दक्ष मैरा रमशनिया सेठी दीमापुर नागालैंड। श्री जमनालाल लक्ष्मी देवी अपाव श्री कमलेश दस नाभिफुल कुसुम राजकुमार सोनिया फाल्गुनी साहिना माही पुण्याचार्य बीबी रपाव परिवार मुंबई। श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली निवासी परिवार। श्री अतुल जैन श्रीमती मधु जैन स्वास्थ्य लाभासी अनुभव जैन श्रीमती शैली जैन अरहम अनिक्षा जैन प्रीत बिहार दिल्ली। श्री अजित कुमार अजमेरा श्री धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परवाज जुलियान पश्चिम बंगाल। श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सोमिया ओजस्वी जैन बगड़ा विक्रम बिहार कामरे छाबड़ा। श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन सुख शांति स्वास्थ्य लाभास। श्री संजय जैन श्रीमती अंजू जैन गुड़गावा। श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषियन से विकी जैन खारी बावली दिल्ली।
श्री पी के जैन, सुषमा जैन, आशाची जैन, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। श्री विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभव आकांक्षा जैन, क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्य जैन, राजपुर रोड दिल्ली। श्री पुखराजी पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज, श्रीमती रश्मि देवी जैन, सुहाना जैन, संजय जैन, श्रीमती बबीता सिंह, श्रीमती जैन, गोरखपुर उत्तर प्रदेश निवासी सपरिवार। श्री मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन, हैदराबाद। श्री वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनु जैन, डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश। श्रीमती सुमन जैन, दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र श्री आशु जैन, श्रीमती रुचि जैन, इंदौर मध्य प्रदेश। श्रीमती मनोरमा महेशन जैन के पुत्र श्री राहुल जैन, डॉक्टर। श्रीमती मोनिका जैन, साने यथा जैन, विकासपुरी दिल्ली। अग्रवाल जैन, लाडनू वाले से प्रकाशन, अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ, मनोज, रुचित कुमार सपरिवार मुंबई। श्री श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरिहंत, पांच में धनावत परिवार कटक मुंबई। श्री शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या जैन, सोगानी, जापान वाले, जयपुर राजस्थान। श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन, हरिद्वार। श्री सुमेर मल्ल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग्र, लावणिया, भव्या, चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता। श्रीमती रूपा रारा, स्वास्थ्य लावत, अजय रारा, दुल्हन साड़ी वाले, गुवाहाटी आसाम निवासी सपरिवार। श्रीमती श्वेता जैन, पुत्र नमन जैन, सीए, पारितोष जैन, सुषमा जैन, लाजपत नगर नई दिल्ली। सौ ऋतु सन्नी जैन, कुशल दाम्पत्य हेतु माता पिता श्रीमती लता, सौ लता, पंकज पांडे, भाई सिद्धांत पांडे मुंबई। श्रीमती आशा पवन काला, जागृति प्रमोद अजमेरा, नेहा सुमित सेठी, बोरीवली मुंबई निवासी। श्री विनोद कुमार, शकुंतला जैन, श्री गौरव नीसू जैन, पुनीत सुरीत जैन, योगिता राहुल जैन, उत्तम नगर नई दिल्ली निवासी सपरिवार। सर्व ज्ञानावरण कर्म, सर्व दर्शनावरण कर्म, सर्व वेदनीय कर्म, सर्व मोहनीय कर्म, सर्व आयु कर्म, सर्व नाम कर्म, सर्व गोत्र कर्म, सर्व अंतराय कर्म, सर्व क्रोधम, सर्व मानम, सर्व मायाम, सर्व लोभम, सर्व मोहम, सर्व रागम, सर्व द्वेषम, सर्व गजभयम, सर्व सिंह भयम, सर्व अग्निभयम, सर्व सर्प भयम, सर्व युद्ध भयम, सर्व सागर नदी जल भयम, सर्व जलोदर बगंदर कुशकामलादि भयम, सर्व निगदादि बंधन भयम, सर्व वायुयान दुर्घटना भयम, सर्व बाष्पयान दुर्घटना भयम, सर्व चतुष्चक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व वाष्पधानी विस्फोटक भयम, सर्व विषाक्त वाष्पक क्षण भयम, सर्व विद्युत दुर्घटना भयम, सर्व भूकंप दुर्घटना भयम, सर्व भूत पिशाच अंतर्डाग्नि साकिन्याद भयम, सर्व धनानि भयम, सर्व व्यापार हानि भयम, सर्व राज भयम, सर्व चौर भयम, सर्व दुष्ट भयम, सर्व शत्रु भयम, सर्व शोक भयम, सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम, सर्व वैरम, सर्व दुर्भिक्षम, सर्व मनोव्याधिम, सर्व आत्मरोध ध्यानम, सर्व दुर्भाग्यम, सर्व अयसः, सर्व पापम, सर्व विद्याम, सर्व प्रत्यवायम, सर्व कुमतिम, सर्व भयम, सर्व क्रूर भयम, सर्व दुखम, सर्वापमृत्युम। ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि, त्रिभुवन गुरु, त्रिभुवन जनता, भयदानदायक, सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक, महात्मा भी सरमति वीराज भी अलंकृत सीमा भी शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम और माध्या नामादे जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्र झारखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती दयोदा ती क्षेत्रे भी संबत 2549 तमे मासोत्तम मासे फाल्गुन मासे कृष्ण पक्षे त्रयोदशी तिथौ शनिवासरे नित्य पूजावसरे विधिमाना यम सारदारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार्का सरावसगणाम चतुर्भिः संघस्य शांतिम करोतु मंगलम तनुस्वाहे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप शांति भिक्षाम मना समाधिम धर्म शुक्ल ध्यानम सुयसा सौभाग्यम अभिमतम पुण्यम विद्याम आरोग्यम श्रेया सौहार्द्रम सर्वारिष्ट ग्रहादिन कुले कुले कदली घात मनम घाते घाते आयुद्रागे द्रागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीम श्री शांतिदाता जगत शांत कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीम नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन पद्माया मत्स्य सुपरि शांतारम का चतुर्भिः संघस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासका नाम च श्री अकलंक कुमार जैन प्रतिष्ठाचार्य डालीगंज लखनऊ निवासी जन्मदिन की शुभकामनाओं से परिवार से श्री सब कुमार जैन राजिम
प्रतिष्ठाचा सपरिवार से सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु महामारी निवारणम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्तलाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा। जब लो शाश्वती अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की ऋषभदेव भगवान की गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार की कई धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा विजय ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः। शांतिधार आपसे कम करो मी अर्घ्यम निरुपामीति स्वाहा। श्रुति निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरुले मन हर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुले कर नाचत ताल मृदंग बजाय श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाय हो करुणा निर्भो दुख मेटो याते मैं पूजो प्रपाय। ओम ह्रीम 108 फिर के ऋषभदेव भगवान ऋषभ गिरी मांगुतिंगी पर्वत पर विराजमान उनके चरणारविंद में शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या के जन्म लेने वाले भगवान ऋषभदेव अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान की टोंग पर विराजमान तीर्थंकर भगवंतों के चरणों में अर्घ्यम निरुपामीति स्वाहा। वसुद्रव्य समारी टमड़िकदारी आनंदकारी त्रिक प्यारी तुम हो बहुतारी करुणाधारी या तेथारी सरनारी श्री सांदिनेशम नूतनक्रेशम परश्चक्रेशम चक्रेशम हनिहरचक्रेशम हे गुणदेशम ध्याम तेसम मक्रेशम। ओम ह्रीम हसनापुर में जन्म लेने वाले भगवान शांतिनाथ कुंचुनाथ हरेनाथ तीनों भगवान की प्रतिमाएं जम्बूद्वीप स्थल पर विराजमान उनके चरणारविंद में जलादि अर्घ्यम निरुपामीति स्वाहा। जल फल वसु सदीय मथार तनवन मोद धरो गुण गाऊं बौद्धत तार पूजत पाप हरो श्री वीर महात वीर सन्मत नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मत दायक हो। ओम ह्रीम मनोकामना सिद्धिकारक कमल मंदिर जम्बूद्वीप हसनापुर में विराजमान भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में एवं जन्मभूमि कुंडलपुर में जिला नालंदा बिहार में विराजमान भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निरुपामीति स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई दोल मंगल गान बाकुले जिनके हिंसाधु मामिजे। ओम ह्रीम चारित चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर बी सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर वर्तमान सप्तम पट्टाचार्य आचार्य अनेकाल सागर आदि समस्त दिगंबर जैन पिछीधारी संतों के चरणों में अर्घ्यम निरुपामीति स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सदा करी अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सदन के चरणों में अर्घ्यम निरुपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी बंदामी। अकलंग जैन प्रतिष्ठाचार्य डालीगंज लखनऊ आज इनका जन्मदिन है। पूरी गणनी ज्ञानमती माता जी से आशीर्वाद ले रहे हैं। पहले भगवान को चढ़ा दो। ओम ह्रीम ऋषभ देवाजी समस्त तीर्थंकर भगवंतों के चरणों में अर्घ्यम निरुपामीति स्वाहा। माता जी के चरणों में चढ़ाओ। ओम ह्रीम गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी सरंग के चरणों में अर्घ्यम निरुपामीति स्वाहा। माता जी बोलेंगी? अच्छा। अकलंग जैन प्रतिष्ठाचार्य जी के इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ग्रंथ भेंट कर रही हैं और मंगल आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं। आपका नया साल खूब मंगलमय हो, स्वस्थ रहें और प्रतिष्ठा आदि करवा करके और अपने पुण्य का वर्धन करते रहें। अयोध्या में होने वाले पंचकल्याणक प्रतिष्ठा में 30 अप्रैल से होने वाली पंचकल्याणक प्रतिष्ठा में अकलंग जैन भी सहभागी बन रहे हैं, अर्थात प्रतिष्ठाचार्यों में अकलंग जैन का भी नाम है। प्रतिष्ठा कराने में पूरी विधि के साथ जो पूज्य माता जी ने पढ़ाया है वैसे कराते हैं। इनके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। अब हाँ चला दो। ओम ह्रीम चंद्रमती महाराज चरणों में अर्घ्यम निरुपामीति स्वाहा। लो सभी भक्तों को सूचित करना है, पूरे दिगंबर जैन समाज को पुनः पुनः प्रेरणा है कि शाश्वत अयोध्या में होने वाले
पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव 30 अप्रैल से 5 मई तक, वैशाख शुक्ला दशमी से वैशाख शुक्ला पूर्णिमा तक आप सबको सादर आमंत्रण है। किसी भी राशि में इंद्रनाड़ी बनकर के महामंडलिक राजा बनकर के, और इस महापंच कल्याणक में यानी महातीर्थ है अयोध्या, शाश्वत तीर्थ है अयोध्या, प्रथम तीर्थ है अयोध्या, क्योंकि यही एक तीर्थ है, यही एक स्थान है, यही एक नगरी है जहाँ पर तीर्थंकर भगवंतों का अनादिकाल से जन्म होता आया है और अनंत काल तक जन्म होता रहेगा। ऐसी शाश्वत तीर्थ अयोध्या के विकास में, शाश्वत तीर्थ अयोध्या के नव निर्माण में पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी संघ सहित जम्बूजी भस्मापुर से चल कर के और अयोध्या आई हैं। पूज्य माता जी के सानिध्य में, पूज्य माता जी के आशीर्वाद से, पूज्य माता जी की प्रेरणा से यहाँ पर सुंदर सुंदर निर्माण कार्य चल रहे हैं और ये सभी निर्माण कार्य पूर्ण होकर के अयोध्या के अंदर जैन धर्म की शान को बढ़ाने वाले हैं। हम सभी लोग चाहते हैं कि ये शाश्वत तीर्थ अयोध्या विश्व के पटल पर जिस प्रकार से हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने यहाँ पर जन्म लिया है, तो उन तीर्थंकर भगवंतों की जन्मभूमि के रूप में भी ये जन्मभूमि अयोध्या विकसित हो और विश्व के क्षितिज पर जानी जाए, इसके लिए पूरा प्रयास चल रहा है। पूरे प्रचार प्रसार, पूरे निर्माण के साथ आप सब लोग इस अयोध्या के विकास में, अयोध्या के नव निर्माण में अपना तन मन धन दे करके और अयोध्या के विकास में सहभागी बने, सहभागी बनने का सौभाग्य प्राप्त करें, पुण्य प्राप्त करें। और इसके साथ इस पंच कल्याण प्रतिष्ठा में निश्चित रूप से आप अभी से अपनी भावना बना लें और अपने आने का रिजर्वेशन अभी से करा लें, क्योंकि रिजर्वेशन कराना ज़रूरी है, अन्यथा ट्रेन में वेटिंग लिस्ट आने लगती है। इसलिए रिजर्वेशन करा करके हमें सूचित करें, हमारे कार्यालय के नंबरों पर सूचित करके आप सबके जितने भी लोग आएंगे सभी के ठहरने की व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। अब पूज्य बड़ी माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश का प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतुनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्माओं, हम और आप श्री कुंद स्वामी का नमन करते हुए मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्याः जैन धर्मोत्सव मंगलम जैन धर्मोत्सव। श्री कुंद स्वामी 2000 वर्ष पूरे जो हुए हैं, महान आचार्य जिनकी परंपरा में ही हम और आप आज चल रहे हैं और जिन्होंने आचार्यों की कृपा प्रसाद से, इन परंपरागत आचार्यों की कृपा प्रसाद से ही भगवान की दिव्य ध्वनि का अंश जो जिनवाणी रूप है उसे प्राप्त करके और अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त बना रहे हैं। आज मैं आपको ले चलूं, क्रम प्राप्त 8वीं भावना है आश्रव भावना। यह आश्रव भावना 8वीं भावना मानी गई है। मिच्छत्तम अविरमणम
कसाय जोगाय सवा होंती पण पण चौत्य भेदा सम्मम परिकित्या समये। श्री कुंद गोस्वामी कहते हैं कि मिथ्यात्व, अविरति, कसाय और योग ये आश्रव हैं। मिथ्यात्व आदि आश्रव क्रम से इनके भेद बताते हैं। मिथ्यात्व के 5 भेद, अविरति के 5 भेद, कसाय के 4 भेद और योग के 3 भेद। ऐसे संक्षेप में सार रूप में यहाँ कहा है 17 भेद रूप आश्रव। आगम में इनका अच्छी तरह विस्तार से वर्णन किया गया है। आश्रव त्रिभंगी आदि ग्रंथों में इनके 57 भेद भी किए गए हैं। मिथ्यात्व के 5, अविरति के 12, कसाय के 25 और योग के 15 ऐसे भेद भी हो जाते हैं। ये विस्तार से है, यहाँ संक्षेप में है। मिथ्यात्व के 5 भेदों का वर्णन करते हुए आचार्य देव कहते हैं, हे अंत विनय विवरीय संशय मन्नानमिद हवे पंच अविरमणम हिंसादि पंचभ्यो स्वहवै नियमेन। एकांत, विनय, विपरीत, संशय और अज्ञान ये मिथ्यात्व के 5 भेद हैं। और 5 प्रकार के जो पाप हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इनसे विरक्ति नहीं होना, ये अविरति रूप 5 भेद हैं। एकांत यानी किसी विषय को एकांत से पकड़ लेना। जीव नित्य ही है, जीव कर्म से रहित ही है, जीव अशुद्ध ही है, संसारी ही है, हमेशा संसार में ही रहेगा आदि। विनय, चाहे जिसकी जैसी विनय करते ही रहना, चाहे पेड़ हो चाहे पौधे, सब कुछ। विपरीत, बिल्कुल विपरीत, उल्टी धारणा। और संशय, पता नहीं वीरेंद्र भगवान की वाणी से मोक्ष होगा, पता नहीं कैसे मोक्ष होगा आदि। और अज्ञान, ये 5 प्रकार के मिथ्यात्व हैं। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह प्रसिद्ध ही है। हिंसा यानी संकल्पी आदि हिंसा, और असत्य, चोरी, कुशील, व्यभिचार और परिग्रह में आसक्ति, ये 5 पाप हैं। इन 5 पापों का एक देश त्याग करना अणुव्रत होता है और पूर्ण रूप से त्याग करना महाव्रत। ये आगे संवर और निर्जला आदि के भेदों में है। कोहो मानो माया लोहोव्य चौव्यहम कसायम खूब मन वटिकायन पुनो जोगो तिव्यप्य विधि जाने। क्रोध, मान, माया और लोभ ये 4 कसाय हैं। क्रोध, मान, माया और लोभ ये प्रसिद्ध हैं। मन, वचन और काय ये 3 योग हैं। असुहे धर्भे येणदु एक एक कम बणिदम हवे दुभिहम आहारादि सन्ना सुमनम ती विहाने ही विजाने ही। आचार्य श्री कुंद गोस्वामी कहते हैं कि मन, वचन और काय इन तीनों योगों में से योग की जो अशुभ और शुभ के भेद से 2 विकार हो जाते हैं। मन, वचन, काय, इन्हीं की क्रियाओं से हम और आप प्रातःकाल से लेकर सायंकाल तक क्या 24 घंटे हर निश, हर क्षण, हर समय इन तीनों योगों से सहित है। चाहे अशुभ मन हो, चाहे अशुभ वचन हो, चाहे अशुभ काय। अशुभ अथवा शुभ ये 2 ही रूप प्रवृत्तियाँ हैं। इन्हीं से हम और आप सभी सम्मिलित हैं। किन्नादितिन्न लेसा करण सोख्येषु सिद्ध परिणामो ईसा विषाद भावो असुमणमत्य जिनाव्यंती। दीनेन्द्र भगवान ने कहा है कि कृष्ण नील कापोद लेच्छा, अत्यर्थ हिंसा आदि के परिणाम कृष्ण लेच्छा है। कृष्ण नील कापेत लेच्छा, लेच्छा आदिकों का वर्णन गोमठ सार में बहुत अच्छा विस्तार से किया हुआ है। यह शुभ लेच्छाएँ इंद्रियजन्य सुखों में तीव्र लालसा, ईर्ष्या भाव, विषाद भाव, ये सब अशुभ मन है। रागो, दोषो, मोहो, हास्यादि नौकसाय परिणामो
स्थूलो वा अशुभ वा अशुभ मनोत्तेजना व्यंती। देवेंद्र भगवान ने ऐसा कहा है कि राग द्वेष मोह और हास्यादिक नौकसा रूप परिणाम ये चाहे स्थूल हो चाहे सूक्ष्म है, अशुभ मन है, ऐसा जैन देव ने कहा है। बात यही है कसाय रूप परिणाम। अब इनमें जो है कदाचित आचार्य ने कहीं कहीं इनके दो भेद भी किए हैं, शुभ और अशुभ, तो ये आचार्य देव स्वयं बताएंगे अभी। इनमें जो है जिनेन्द्र पूजादिकों में जो राग है वो शुभ है। आगे स्वयं कह रहे हैं, बत्तिथि राय चोर कहाओ वैनम बयान अशुभमिति बंधन छेदन मारण क्रिया सा शुभ का इति। भक्त कथा, भोजन की कथा, स्त्रियों की कथा, राजकथा और चोर कथा आदि के अशुभ वचन हैं, तथा बंधन छेदन मारण आदि जो क्रियाएं हैं, किसी को बांधना, किसी को छेदना, मारना आदि पशुओं को आदि, ये सब अशुभ क्रियाएं हैं, अशुभ काय है। मोत्तून अशुभ भावम पुबुत्तम निरवशेषो दब्बम बद समिधिशील संजम परिणामम शुभमनम जाने। अब हम आपको ले चले शुभ मन की ओर। तो अशुभ भाव को और अशुभ द्रव्य को छोड़ करके व्रत समिति शील और संयम रूप जो परिणाम है वही शुभ मन है। व्रतों को ग्रहण करना, शील से परिणाम होना, शील का पालन करना। शील यानी एक तो ब्रह्मचर्य अनुव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत, और एक शील है 3 गुणव्रत 4 शिक्षाव्रत, इनको भी शील व्रत शील कहा है। और मुनियों के भी 28 मूल गुणों से आगे जो बढ़ कर के व्रत होते हैं उन्हें शील कहा थे। ऐसे 5 महाव्रत, 5 समिति, शील, संयम आदि रूप जो परिणाम है, 12 प्रकार के संयम, ये सब परिणाम शुभ मन है। हमेशा आप ध्यान में रखें, अनुवृत्ति भी, पंच अनुव्रत को ग्रहण करने वाला अनुवृत्ति भी शुभ मन, शुभ वचन रूप है, शुभ परिणाम रूप है। उसके भी शुभ काय है, शुभ क्रियाएं हैं। संसार छेद कारण वैनम सुहवैनमिति जिनोद्दिठम जिण देवादिश पूजा सुहकायति हवे चेठा। बहुत ही सुंदर वर्णन श्री कुंद स्वामी कहते हैं कि देखो, संसार को नष्ट करने के जो कारण रूप वचन है, जिनेन्द्र भगवान की वाणी, स्वाध्याय, चाहे आदि पुराण का, महापुराण का हो, चाहे पद्म पुराण का हो, चाहे रत्नगण सावकाचार का हो, चाहे साकार धर्मामृत हो, चाहे मूलाचार हो, कोई भी ग्रंथों के स्वाध्याय आदि, ये सब, और उनका सुनना, गुरुओं का उपदेश सुनना, ये सब शुभ वचन है। और अच्छे वचन बोलना, शुभ वचन बोलना जो संसार के लिए नष्ट करने में कारण, ऐसे वचन बोलना, ये शुभ वचन है। और जिनेन्द्र भगवान की पूजा आदिकों में प्रवृत्ति होना, ये शुभ क्रियाएं हैं, शुभ काय की चेष्टाएं हैं, शुभ काय। अब आप देखिए, श्री कुंद जैसे स्वामी भी जिनेन्द्र भगवान की देव आदि की पूजा में प्रवृत्ति करने को आज्ञा दे रहे हैं, और उसे शुभ काय क्रिया कहते हैं। बात यही है कि इनके बिना, आचार्य श्री वीर साहजी महाराज ने कहा कि देखिए, मान लीजिए घर में किसी के 2 नाली हैं, एक नाली ऐसी है जिससे जो है सारे गांव का गंदा पानी आ सकता है, आता है, और एक नाली ऐसी है जिससे गंगा नदी का, सरयू नदी का अच्छा पानी आ रहा है। तो आप पहले कौन सी नाली बंद करेंगे, पहले कौन सी नाली रोकेंगे? घर में जो है 2 प्रकार की, मान लीजिए नाली है, 2 प्रकार के पानी के आने के कारण है, तो पहले गंदे पानी को रोकना प्रयास करेंगे कि ये गंदा पानी ना आवे, घर में गंदगी ना फैलावे और हमारे घर को गंदा ना करे। और शुभ जो अच्छा सरयू नदी का, गंगा नदी का पानी आ रहा है, या अच्छे नहर का पानी आ रहा है, उसको रोकने का प्रयास नहीं करेंगे। उससे तो घर धुलेगा, साफ होगा, स्वच्छ होगा और अच्छा होगा। तो बात यही है कि
दोनों नालियों को बंद करना संभव नहीं है तो एक नाली जो अशुभ है पहले उसे बंद करके फिर अच्छे पानी को रोकने का प्रयास। तो बात यही है कि जब तक गृहस्थाश्रम में है तब तक तो अशुभ से प्रवृत्ति हटाकर अशुहादो विनिवृत्ति स्व पवित्र जान चारित्रम, अशुभ से निवृत्त होना, सब में प्रवृत्ति होना, इसी का नाम चारित्र है। और चारित्रम खल धम्मो, श्री कुंद कुंदेव ने चारित्र को ही धर्म कहा है, इसे हमेशा ध्यान में रखें। देवेंद्र भगवान की पूजा अभिषेक पूर्वक ही पूजा होती है, ऐसा श्री पूज्यपाद स्वामी आदि बड़े बड़े आचार्यों ने कहा है। अभिषेक पूर्वक ही पूजा होती है। तो अभिषेक करते हुए विधिवत जो पूजा होती है वो सामायिक में गर्भित हो जाती है श्रावकों के। देव पूजा में बिना सर्वा दूरा सामायिक की क्रिया, आचार्यों ने तो श्रावकों की सामायिक क्रिया में पूजा को, अभिषेक पूजा को गर्भित किया है और कहा है कि देव पूजा के बिना विधिवत अभिषेक पूजा की क्रिया है, उसके बिना सामायिक नाम की कोई चीज़ श्रावक के लिए नहीं है। तो बात यही है, ये सब आगम के परिप्रेक्ष्य में हमें और आपको समझना भी चाहिए, समझाना भी चाहिए। जन्म समुद्रे बहुदोष बीचिए, दुख जलचर चरचरा किण्य, जीवस परिभ्रमणम कम्मासव कारणम होदी। आचार्य कहते हैं ये संसार भी समुद्र बहुत बड़ा है। ये जन्म समुद्र, जन्म रूपी जो समुद्र है, हम आप जो जन्म ले रहे हैं समुद्र है, इसमें बहुत प्रकार के दोष रूपी लहरें उठ रही हैं और दुख रूपी जलचर जीव भरे पड़े हैं। अर्थात हम और आपके जीवन में अनेक प्रकार के दोष रूपी लहरें हैं और दुख रूपी जलचर जीवन से जीवन व्याप्त है। ऐसी अवस्था में जीव का परिभ्रमण हो रहा है और वो इसमें ये मूल कारण क्या है इसका, तो कर्म का आश्रय ही कारण है। मिथ्यात्व वृत्ति कषाय और योग, ये कर्म के आश्रय ही कारण है। एक बात मैं विशेष रूप से आपको बताऊं, पुनः आपको इस भावना की ओर कल ले चलूँगी। श्री कुंद कुंददेव ने बंध के और आश्रय के चार कारण ही माने हैं। समय सार में बंध के कारण 4 ही कहे हैं। मिच्छत्तम अभिरमणम कषाय जोगाय बोधब्बा, बंध के 4 कारण ही कहे समय सार में श्री कुंद कुंददेव ने, और यहाँ आश्रय के 4 कारण कहे हैं। और श्री गौतम स्वामी ने भी चौन्नम पच्चयानम, जगह जगह 4 प्रत्यय कह करके आश्रय के बंध के 4 कारण ही माने हैं, मिथ्यात्व वृत्ति कषाय और योग। श्री अमृतचंद सूरी ने भी उनका अनुसरण टीकाकारों ने, परंतु आगे चल कर के श्री उमा स्वामी आचार्य ने, आप ध्यान में रखें अच्छी तरह से, विद्वान लोगों को इस बात ध्यान रखना है। श्री उमा स्वामी आचार्य ने बंध के 5 कारण माने हैं, मिथ्यात्व वृत्ति कषाय, मिथ्यात्व वृत्ति प्रमाद कषाय और योग, उसे प्रमाद माना है। तो आपको न तो वहाँ से प्रमाद हटाना है और न इन आचार्यों के वचनों में प्रमाद को जोड़ना है। कोई विद्वान ऐसा करना शुरू कर दिया, आचार्यों की वाणी में परिवर्तन, इधर उधर के ग्रंथों से उसमें परिवर्तन आदि करना, ये गलत है। कुंद कुंद की वाणी क्या है, गौतम स्वामी की वाणी क्या है, उमा स्वामी आचार्य की वाणी क्या है, क्या अंतर है आदि। 12 भावनाओं के क्रम में भी अंतर है। इन्होंने 12 भावनाओं के क्रम अलग लिया है, लोक अनुप्रेक्षा को ले लिया है पहले, और आचार्यों ने लोक अनुप्रेक्षा को, तो इनके 12 भावनाओं के क्रम में भी अंतर है। तो इस अंतर को, क्रम को हमें कभी भी परिवर्तित नहीं करना चाहिए, इधर की उधर नहीं करना चाहिए। जिन आचार्यों ने जो माना है उसी के अनुसार विद्वानों को प्रतिपादन करना चाहिए, सुनना चाहिए, सुनाना चाहिए, कहना चाहिए। हमेशा इस बात को ध्यान में रखो। बात यही है कि ये परिवर्तन और परिवर्धन की जो परंपरा, ये गलत है। आचार्य सांसार महाराज के समय जब सठखंडागम ग्रंथ आदि का धौला का अनुवाद होकर के प्रकाशन आदि चल रहा था, तो अनेकों पाठभेद मिले तो उन्होंने
या तो ब्रैकेट में आगे पाठ भेद करके रखो वही कि ये पाठ भेद है, अथवा टिप्पण दे दो कि इन आचार्यों ने ये पाठ भेद माना है। बल्कि मूल में परिवर्तन करना ये सर्वथा अन्याय और अनुचित है, हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। विद्वानों का ये काम, मैं कई बार अनेकों इस प्रकार से विद्वानों की संगोष्ठी, हमारे रविंद्र कीर्ति जी विद्वानों की जो संगोष्ठी रखते हैं, विद्वानों का संगोष्ठी सेमिनार आदि, तो उसमें मैं विद्वानों को इस बात पर हमेशा कहा करती हूँ। इसी सन 1977-78 में भी जब विद्वानों का बहुत बड़ा सम्मेलन और कार्यक्रम हुआ है, प्रशिक्षण शिविर हसनापुर में, उसमें हमारे बड़े बड़े विद्वान आए हैं, पंडित मक्खन लाल जी शास्त्री, पंडित कैलाश चंद जी आदि, बड़े बड़े फूलचंद जी आदि, और बड़े बड़े विद्वानों ने भी उस समय मोतीलाल जी कोठारी आदि फलटन के, यानी पूरे भारत के 105 विद्वान करीब उस समय आए हुए थे। और उनके उस समय जो प्रवचन निर्देश का पुस्तक छोटी सी मैंने तैयार की थी, उसमें मैंने इस विषय को लिया है कि कभी भी किन्हीं भी आचार्यों की कृति में परिवर्तन आदि करने का हमें और आपको नहीं अधिकार नहीं है और होना नहीं चाहिए। ये सभी अपनी आचार्यों के अनुसार, सठखंडागम में कई जगह दो मत आए हैं तो टीकाकार ने यही कह दिया कि केवली अथवा सुतकेवली जाना दी। केवली अथवा सुतकेवली जानते हम निर्णय नहीं दे सकते। जब तक कि हमारे सामने केवली सुतकेवली नहीं है तो दोनों ही वचनों पे हमें सिद्धांत करना चाहिए। जहाँ दो मत आ गए तो बात यही है कि ऐसे अनेकों प्रकरण हैं, इसलिए हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। और आश्रय के 4 कारण जो इन्होंने माने हैं यहाँ, ऐसे ही बंद के भी 4 कारण माने हैं समय सार में, ऐसे ही श्री गौतम स्वामी ने जगह जगह 4 कारण ही माने हैं बंद के, आश्रय आदि के। तो बात ध्यान में रखो। और उमा स्वामी से 5 कारण प्रसिद्धि को प्राप्त हुए हैं, उनके टीकाकारों ने, तत्वार्थ के टीकाकारों ने सर्वत्र 5 को ही लिया है। तो बात यह है, एक निकाला नहीं है, तो इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। कम्मा समय ने जीवो बूढ़ी संसार सायरे घोरे, जम नाण वसम क्रिया मोक्ष निमित्तम परंपरिया। अब बहुत सुंदर महत्वपूर्ण विषय है श्री कुंद देव का। वो कहते हैं कर्म के आसों के निमित्त से ये जीव संसार भी महान समुद्र में, घोर महासागर में बूढ़ती डूब रहा है। इस कर्म के आसों के निमित्त से जीव संसार समुद्र डूब रहा है। और जो ज्ञान के सहित क्रियाएं हैं, जो ज्ञान सहित क्रियाएं हैं, समय ज्ञान पूर्वक जो क्रियाएं हैं, वही जो है मोक्ष के लिए निमित्त है। इस बात को समझो। आप प्रातःकाल से लेकर के सायंकाल तक जो भी क्रियाएं करते हैं, अगर धार्मिक क्रियाएं जो भी है, चाहे पूजा हो, चाहे भगवंतों की भक्ति हो, तीर्थ यात्रा हो, गुरुओं की भक्ति हो, गुरुओं को आहार दान देना हो, स्वाध्याय हो, ये सब ज्ञान के अनुरूप जो क्रियाएं हैं, ज्ञान से सहित जो क्रियाएं हैं, ज्ञान के वश, ज्ञान के अधीन जो क्रियाएं हैं, ज्ञान सहित जो क्रियाएं हैं, वो सब मोक्ष में निमित्त है। परंपरा से मोक्ष के लिए निमित्त है, परंपरा से मोक्ष के लिए कारण है। इस बात को हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि साक्षात तो कारण शुक्ल ध्यान है, परंपरा से कारण धर्म ध्यान है, और ये सब धर्म ध्यान है। तो धर्म ध्यान परंपरा से कारण है, शुक्ल ध्यान साक्षात कारण है आदि। इस प्रकार से इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमें और आपको अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करना है। प्रातःकाल से लेकर सायंकाल तक अपने दैनिक जीवन में ये हर वक्त निर्णय लेना चाहिए कि कितने घंटे, कितने क्षण हमारे धर्म ध्यान में व्यतीत हुए, कितने घंटे, कितने क्षण हमें आर्त ध्यान, रोध ध्यान में जाना पड़ा अधिक। तो उससे आर्त ध्यान, रोध ध्यान से अपने आप को बचाते हुए, आरंभ परिग्रह से अपने को बचाते हुए, अधिकतम भगवंतों की पूजा, भक्ति, स्वाध्याय, तीर्थ यात्रा आदि में अपने समय को व्यतीत करके शुभ कार्यों में प्रवृत्ति करते हुए मोक्ष के लिए अपना मार्ग प्रशस्त करें। यही प्रेरणा और भावना, और भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल, आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल।
जब बोलो भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। व्यात्माओं कहते हैं कि संत समागम हरिभजन जग में दुर्लभ दोए। ये तो कवियों ने कहा और वास्तविकता आज के कलयुग में भी यही है कि संतों का सत्संग मिल जाए, उनका समागम मिल जाए और प्रभु भजन भगवान की भक्ति करने के भाव उमड़ आए तो समझो संसार के अंदर सबसे दुर्लभ वस्तु मिल गई। आपको प्रातःकाल से ही गौतम गणधर की वाणी, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की वाणी, पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी सुना रही हैं। मैं समझती हूँ जरूर आपको संसार शरीर भोगों से कुछ समय के लिए विरक्त होने का ये स्वर्णिम क्षण प्राप्त होता है। इसी प्रकार से मध्याह्न काल में 3:30 बजे से आचार्य समंत भद्र स्वामी की अमूल्य कृति रत्नकरंड श्रावकाचार का बहुत सुंदर स्वाध्याय चलता है। पूरे देश के भक्तगण भगवान ऋषभदेव जूम चैनल के साथ जुड़ते हैं। पारस चैनल में भी इसकी प्रस्तुति रहती है। तो मूल कारण यह है कि श्रावक संसार में रह करके इस पंचम काल में भी अपने मोक्ष मार्ग को कैसे सरल करें, अपने जीवन को कैसे पुण्यमयी बनाएं, क्योंकि हर एक क्षण पाप को उपलब्ध कराने में कारण बनता है। आप सुबह से शाम तक अपनी क्रियाओं पर यदि दृष्टिपात डालें तो जाने अनजाने में कभी हिंसा, कभी झूठ बोलना, कभी छोटी मोटी चोरी का सामना करना, ये सारे पाप अनायास आ जाते हैं। इनसे हम कैसे विरक्त हो सकते हैं, कैसे इनको छोड़ करके अपना जीवन पुण्यमयी और मोक्ष मार्गी बना सकते हैं, इसके लिए रत्नकरण श्रावकाचार की क्लास में सबको जुड़ना है। सम्यक दर्शन का अधिकार चल रहा है और इसी के साथ आप सबके लिए एक स्वर्णिम अवसर प्रदान किया जा रहा है। गर्भवती नारियों की जहाँ तक बात आती है कि हमारे गर्भ संस्कार करा दीजिए, तो उनके लिए सबके लिए 27 फरवरी का समय नियोजित किया गया है। भगवान शंभोनाथ का गर्भ कल्याणक है और उस गर्भ कल्याणक के दिवस गर्भ के संस्कार की विधि होना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए दिन में 3:30 बजे से भगवान ऋषभदेव जूम चैनल में गर्भवती नारियों को जुड़ना है। अपने पति के साथ बैठ करके और गर्भ संस्कार, चाहे वो पहले मास के, तृतीय मास के, 5वें महीने के, 7वें महीने के, 9वें महीने के संस्कार हैं, सबको बैठना है। अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। जो टेलीफोन नंबर चलते हैं उन पर टेलीफोन करके रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, ताकि आपको जो जो छोटी मोटी चीज़ें ले करके बैठना है, आपको जैसे सरसों, कलावा, फूल की माला और जल कलश, 2 कलश लेके बैठना है। एक कलश में थोड़ा थोड़ा जल, आम के या अशोक के पत्ते, ये चीज़ें ले करके और पहनने का जोड़ा, अर्थात जो पेयर बैठेंगे उनके नए वस्त्र और महिलाओं के लिए सामग्री, श्रृंगार की सामग्री, ये सब लेकर के आपको बैठना है। आपकी संतान संस्कारित संस्थान बने, इसलिए आपको ये पूर्व में सूचना दी जा रही कि 27 फरवरी फाल्गुन शुक्ला अष्टमी को भगवान शंभोनाथ के गर्भ कल्याणक के दिन गर्भ संस्कार शिविर के आयोजन में सबको भाग लेना है। कल भगवान वासुपूज्य का जन्म कल्याणक, इस महीने में कई कल्याणक आए हैं, तो उसी श्रृंखला में कल वासुपूज्य भगवान जिन्होंने चंपापुर में जन्म लिया उनका जन्म कल्याणक है। तो सवेरे से सब लोग, पूज्य माता जी को बड़ा ही अच्छा लगता है और वो कहती हैं कि सब लोग घंटा बजाएं, थाली बजाएं, घंटी बजाएं, ढोल बजाएं, नगाड़ा बजाएं। तो सुबह 6 बजे से ही आपके यहाँ जो उपलब्धि हो उसको ले करके बैठिएगा और पुण्य एकत्रित करिए। भगवान के जन्म के समय को याद करके, जब भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी, कल्पवासी सभी देवताओं के यहाँ, सभी इंद्रों के यहाँ बिना बजाए बाजे बजने लगते थे। कल्पेषु घंटा भवनेषु शंखो ज्योतिर्विमानेषु चस्युनादा दध्वान भेरी वनजालयेषु यज्जन्मनि ख्याति जिनः स एषा। प्रतिष्ठा तिलक का ये सुंदर श्लोक पूज्य बड़ी माता जी पढ़ती हैं
और भगवान के जन्म का समय याद करती हैं। कई बार वे कहती हैं कि हे भगवान, अब हम इस संसार में ऐसा जन्म न लेना पड़े जिससे बार बार मरण करके संसार में पुनः जन्म हो। इसलिए जन्म लेकर अजन्मा बनने की श्रृंखला आएगी आपकी भी। भगवान के जन्म में खूब खुशियाँ मनाएं। जब आप अपने बच्चे के जन्म की खुशियाँ मनाते हैं तो भगवान के जन्म की भी खूब खुशी मनाते हुए, और ताल मृदंग घंटा वीणा घंटी जो भी कुछ हो, नहीं तो कम से कम थाली चम्मच तो रहता ही है, तो सब लोग बजाएं और अपने जन्म को भी सार्थक करें। आज हमारे प्रतिष्ठाचार्य अकलंक जैन का जन्मदिन है। इनके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है कि नया साल मंगलमय हो। आज हमारे बीच में राजिम छत्तीसगढ़ से ऋषभ जी जैन प्रतिष्ठाचार्य आए हैं, इनके लिए भी बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। और प्रतिष्ठा के समय, प्रतिष्ठा महोत्सव के समय जब भगवान का वास्तव में जन्म होता है और एक कोई कुलांगना नारी भगवान की माता बनने का पुण्य प्राप्त करती है तो उसकी खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं रहता। ऐसा महोत्सव आपके सामने शाश्वत तीर्थ अयोध्या की धरती पर आने वाला है। 30 अप्रैल से जब आप प्रारंभ करेंगे, 1 मई को वह सुंदर समय आएगा जब एक साथ 720 भगवान के, भरत भगवान के और 101 पुत्रों के भी जन्म की खुशियाँ मनाई जाएंगी। भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा विधिनायक रहेगी और माता पिता बनने वाले महाराजा नाभि राय, महारानी मरुदेवी, जिनका महली आज से युगान युग पहले सर्वतोभद्र महल देवताओं ने, इंद्रों ने बनाया था, उसके अंदर पुण्यावाचन करके महाराजा नाभि राय और मरुदेवी को प्रवेश कराया था। ये सारे दृश्य आपको दिखने वाले हैं अयोध्या की धरती से। तो जब भगवान के जन्म कल्याणक आए तो खुशियाँ मना लीजिए घंटी घंटे बजाकर। और जब ऐसे पंच कल्याणक हो और शाश्वत धरा की भूमि पर, तो समझो कि आपका पुण्य का खजाना खुल गया, पुण्य का खजाना खुल गया। और वह पुण्य का खजाना आप लेकर के अपने घरों को जाएं। स्वामी जी बताते हैं कि कई स्थानों से, दिल्ली से हमारी प्रीति जैन ने पहले ही दिन बस बुक करा ली है और अयोध्या में आकर जन्म कल्याणक में भाग लेने के लिए। प्रियदर्शनी बिहार दिल्ली से प्रीति जैन, संजय जैन ने, तो आज महिलाएं भी खूब आगे आ रही हैं। ऐसे हमारी मनोरमा जी जैन जो अखिल भारतीय